बेगम अब्बास साहब हमारा ये एक मासूम सा बच्चा है, वापडा की जो है ना बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया है और जिसकी उम्र भी हार्डली 3-3.5 साल है। 16 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद एफआईआर जो है ना वो लॉन्च की है। गरीब आवाम है उनके ऊपर वो उनको हरास कर रहे हैं ये एफआईआर के थ्रू। आप अगर इसके मंदरजात को पढ़ें तो वो आपको हम शॉक हो जाते हैं। वापडा के साथ एफआईआर आ रही हैं उनका ग्राउंड रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं होता। ये बेसलेस और जस्ट लोगों को हरास करने के लिए ये काम किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दामान टीवी से मैं हूं तैमूर इकबाल। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही अहम है, इसलिए कि एक बहुत ही अजीबो गरीब वाक़या पेश आया। 30 अप्रैल 2024 को वापडा पेस्को की जानिब से एक कैंट पुलिस स्टेशन को एक मरासला जारी किया गया, जिसके नतीजे में 3.5 साल के बच्चे पर बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की जाती है। और नाज़रीन, उसकी तफसीलात क्या हैं और ये अजीबो गरीब वाक़या किस तरह पेश आया, तो मेरे साथ सुहेल पुरी साहब, एडवोकेट सुहेल पुरी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सब बताइएगा कि ये इतना, मुझे तो ये अजीबो गरीब वाक़या लग रहा है मुझे, तो इसके बारे में थोड़ा तफसीलन बताइएगा कि ये वाक़या कैसे हुआ, इसका स्टार्ट कैसे था, क्या मामलात हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तैमूर भाई। इसमें आप जिस तरह जानते हैं कि वापडा हुकाम और हमारे मिसाली पुलिस जिस तरह कार्रवाइयाँ कर रही है और अपने जो फ़राइज़ हैं उनसे जो गफलत बरत रही है, ये भी उसी ही सिलसिले की एक कड़ी है। वापडा के जो हमारे पेस्को के यहाँ पर एसडीओ साहब हैं उस्मान बुज़दार साहब ने एक मरासला जारी किया है जिसमें बेगम अब्बास साहब हमारा ये एक मासूम सा बच्चा है जिसकी उम्र भी हार्डली 3-3.5 साल है। उसको जो है ना इन्होंने नॉमिनेट किया कि ये हम जब मौके पर गए हैं 30 अप्रैल को तो वहाँ पर ये चोरी करते हुए वापडा की जो है ना बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया है और इसके ख़िलाफ़ जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाए और इसके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया जाए। ये थाना कैंट को जब ये इतलाआत मिली, ये मरासला मिला है, तो हमारी ये जो पुलिस है इन्होंने अपनी ड्यूटीज़ जिस तरह ये अंजाम देते हैं ये सबको पता है, तो इसी ही सिलसिले में इन्होंने किया है, इन्वेस्टिगेशन की है। 16 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्होंने एफआईआर जो है ना वो लॉन्च की है जी। आप अगर इसके मंदरजात को पढ़ें तो वो आपको हम शॉक हो जाते हैं कि किस तरह का हमारा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है और हमारे इन्वेस्टिगेशन स्टाफ जो है वो किस तरह की अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत अचंभे की बात है। अब एक मासूम बच्चा जिसका अभी तक ना ही किसी गवर्नमेंट के स्कूल में या किसी भी गवर्नमेंट इदारा में उसका इंदराज हुआ है, वो मासूम है, बिल्कुल सेकंड बेबी है, वो तो अभी इस सोच में भी नहीं है, अभी तक वो स्कूल गोइंग नहीं है और उसके अगेंस्ट इन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली। तो ये चीज़ें हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनके ऊपर ये सवालिया निशान बन रहा है जी। अच्छा, आपके पास जब ये केस आया तो सबसे पहले आपके क्या तासुरात थे कि जब ये केस आपके पास आया और आपने उस बच्चे को भी देखा, मैंने भी देखा कि आपने उसको टेबल पर भी खड़ा किया हुआ था। आपकी मेरा ख्याल है करियर का सबसे छोटा तरीन आपका क्लाइंट हो गई है। बिल्कुल जी, ये इसी तरह का है कि इससे पहले मैंने किसी इससे कम बच्चे की जो है इस किस्म के केसेस में कभी भी वकालत नहीं की। वो सिविल डिस्प्यूट तो एक अलग चीज़ है, यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग और फिर क्राइम एज ए मुलजिम जो है ना इस तरह के बच्चे जो हैं वो फर्स्ट टाइम ही, शायद डी खान की हिस्ट्री में भी ये फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ हो कि इससे कम से बच्चा मेरे ख्याल में तो अभी तक कोई नहीं आया कि जिसके ऊपर जो है ना कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो। अच्छा, अभी क्या सूरत हाल है, वो जो एफआईआर हुई उसके बाद क्या हुआ? सर, इसके एफआईआर को हमने कंसर्न ट्रायल कोर्ट में ले गए इस बच्चे को, तो वहाँ पर जो हमारे लर्निंग प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं एडिशनल सेशन जज 3 साहब, तो उन्होंने जैसे ही इस बच्चे को देखा है तो उसके बाद उन्होंने उसके वालिद से एफिडेविट ली अकॉर्डिंग टू लॉ और इस पर केस को जो है ना उन्होंने खारिज कर दिया है जी। ये पर्चा ही कैंसिल हो चुका है। मतलब ये जो एफआईआर थी ये बेसलेस थी? ये बेसलेस एफआईआर है और एक जो है ये इस किस्म की एफआईआर तैयार की गई है पॉइंट स्कोरिंग्स के लिए, क्योंकि ये अपनी हाई एप्स को जो एक अपने पॉइंट स्कोर दिखाते हैं कि जी हम इस तरह ग्राउंड पर वर्क कर रहे हैं। और ये जस्ट आप भी जानते हैं कि पिछले कुछ अरसा से उस्मान बुज़दार साहब और इनके और सुप्रिटेंडेंट एसडीओ जो
बने फिरते हैं सजाद साहब, उन्होंने बार बार ये मुख्तलिफ़ इलाका जात में मुख्तलिफ़ हमारे जो गरीब अवाम है उनके ऊपर वो उनको हरास कर रहे हैं ये FIRs के थ्रू। तो ये उसी सिलसिले का एक कड़ी है जी। पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। ये मौसूफ जो हैं इन्होंने इससे पहले एक थाना सदर के अंदर एक FIR कराई, कुरैशी अहमदीन साहब गालबन उनका नाम था, जिनकी डेथ 1986 में हो चुकी है या 84 में हो चुकी है, और 2024 में उन्होंने जो है ना उनके ऊपर ये FIR करा दी कि जी हमने उसको। इसी तरह हमारे एक कुंडी साहब हैं, उनकी डेथ हुई है 2018 में, और अभी रिसेंटली उनके ऊपर भी एक FIR इन्होंने दर्ज कर दी। ये नहीं देखते कि ये यहाँ पर इंसान ज़िंदा भी है या नहीं है, फोत हो चुका है या वो किस उम्र का है, किस कैपेबिलिटी का है, क्योंकि ऑन द स्पॉट इनके ग्राउंड रियलिटीज़ जितनी भी तकरीबन ऑलमोस्ट वापडा के साथ FIRs आ रही हैं, उनका ग्राउंड रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं होता। ये बेसलेस और जस्ट लोगों को हरास करने के लिए ये काम किया जा रहा होता। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ सुहेल पुरी साहब मौजूद थे और उन्होंने जैसे कि बताया, नाज़रीन आपने देखा कि वकील साहब के कहने के मुताबिक कि 16 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये रिज़ल्ट निकला कि एक 3.5 साल के बच्चे के ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज कर ली गई। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से इनका जो भी प्रोसेस है वो आपके सामने है इस वाक़े के बाद, और ये कोई नया वाक़या नहीं है। इस तरह की अजीब व गरीब वाक़या पहले भी डेर उस्मान खान की रिकॉर्ड का हिस्सा है। मज़ीद अपनी राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।